ज़िलफ़िल वासिअ वल इक़ाबिश शदीद वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i ख़ातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी व ला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा मोहब्बत से दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दान व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सार व दियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफ़न मिनल बहरि व रशफ़न मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़सिबी थुम्मा रिदान बिबकरिन व अन उमरा व अन अलीय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख़लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज की ये मुबारक मजलिस और महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अक़ीदा ख़त्म नबूवत के मुबारक व मुक़द्दस उन्वान के साथ मुअन्वन की गई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला इस मुबारक व मुक़द्दस उन्वान के एहतिमाम पर और अहले ईमान को आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मर्तबा व मकाम और अज़मत व शान से वाकिफ कराने के लिए जो ईमान की असल है ये एहतिमाम किया गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला तमाम हाज़रीन जलसा की इस मुक़द्दस इबादत को, इस अमल को अपनी बारगाह में शर्फ़ मक़बूलियत अता फरमाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्वान, ये अक़ीदा ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्वान, ये बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो हम पर कलमा पढ़ने के बाद आयद होती है, उसकी अदायगी किस तरह की जाए और वो क्या बुनियादी जिम्मेदारियां हैं, उससे मुकम्मल तौर पर आशनाई और उसकी पाबंदी का नाम मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये उन्वान होता है। तवज्जो कीजिए जरा, मैं चंद जरूरी बातें अर्ज करना चाहूंगा और खामोशी के साथ गुफ्तगू को समाअत फरमाइए ताकि जिस मकसद के लिए प्रोग्राम रखा गया है, जो हमने इल्म दीन सीखना है, वो बात हमारे सामने वाक़िफ हो जाए। नाज़ शरीफ का सिलसिला मुकम्मल हो चुका है, अब इल्म दीन को हासिल किया जाए नसर के अंदाज में। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जिस वक्त मेरे भाइयों और मेरी बहनों हम एक मुख्तसर सी जिंदगी के लिए इस दुनिया में आए हैं और कलमा पढ़कर हम अल्हम्दुलिल्लाह दोनों जहानों की सआदतों को पा लेते हैं। अल्लाह की तौहीद की गवाही और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत की गवाही, कलमा पढ़कर ईमान की गवाही देने के बाद और ईमान को कबूल करने के बाद हम अपने जिंदगी के मकसद को पा लेते हैं और फिर उसी में अपनी जिंदगी को गुजारते हुए कब्र हशर की घड़ी में कामयाबी से हमकिनार होते हैं। जो भी पैदा हुआ है वो इस दुनिया से रुखसत होगा, बिलखुसूस इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है और इबादत जब हो सकती है कि ईमान लाकर हम उसकी मारिफत और उसकी पहचान को हासिल करें। यही मेरी और आपकी जिंदगी का मकसद है। सुबह शाम हम इसी निजाम की बका के लिए कोशिश करते हैं, नमाज की सूरत में, शरीयत की पाबंद की सूरत में, इस्लामी घर में पैदा होने की सूरत में, और पूरी जिंदगी हम ये एहतियात करते हैं कि कोई ऐसा काम हमसे ना हो जाए
कोई ऐसी बात हमारी जुबान से ना निकल जाए, कोई अमल ऐसा ना हो जाए जो इस्लाम के खिलाफ हो। यही मोमिन की जिंदगी इसी कशमकश के अंदर और इसी एहतियात के अंदर गुजरती है। और इसका इनाम फिर क्या होता है कि जब बंदा ईमान दुनिया से लेकर जाता है तो जो उसकी असल जिंदगी इस जिंदगी के बाद शुरू होने वाली है, जिसको हम लफ्जों में, सालों में, दिनों में नहीं गिन सकते कि वो कितनी तवील जिंदगी है, वो हमेशा हमेशा की जिंदगी है। उसकी कामयाबी और हमेशा का आराम जब मिलता है कि जब बंदा ईमान इस दुनिया में लाए और ईमान पर वो इस दुनिया से रुखसत हो जाए। यही हमारी जिंदगी का मकसद है। मुसलमान इसी पासदारी के लिए और इसी अमल के लिए मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, बड़े भाइयों और मेरी बहनों और माओ जिंदगी गुजारता है। मैं बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। जब ये बात हम एग्री करते हैं कि इसी तरह हमारी जिंदगी, हम सब मानते हैं कि हम बहुत मुख्तसर से वक्त के लिए पैदा हुए, इसके बाद जो जिंदगी शुरू होने वाली है उसके सामने 100 साल की उम्र भी मिल जाए तो वो राई के दाने की भी हैसियत नहीं रखती। इसके बाद जो जिंदगी है, आप अंदाजा लगाइए, आज जो अपनी कब्रों के अंदर मौजूद है, कुछ लोग एक दिन पहले इंतकाल करके कब्र में चले गए, कोई आज चले गए, कुछ 2 दिन पहले गए, कोई 1 महीना पहले गए, कोई 1 साल पहले गए, कोई 100 साल पहले गए, कोई 200 साल पहले गए। यानी अब आप देखिए, हजरत आदम के दौर से अगर आप देखें तो हजार साल से वो लोग अपनी कब्रों के अंदर हैं, उनकी जिंदगी दूसरी शुरू हो चुकी। उसके बाद मैदान महशर है, 50,000 साल का वो दिन है। उसके बाद फिर रब की तरफ से फैसला है और अहले ईमान के लिए उसकी जात से उम्मीद है कि मग़फ़िरत का मुजदा है। और फिर बंदे की उम्र एक जवानी के मरहले में आ जाएगी। अगर वो बुढ़ापे की उम्र में इंतकाल कर गया है या बुढ़ापे की उम्र में इंतकाल कर गई है, लेकिन जब उसे जन्नत में दाखिल किया जाएगा तो उलमा लिखते हैं जो अहादीस के अंदर है वो उस उम्र के अंदर होगा या होगी जो जवानी का बिल्कुल निखार होता है, कि जिसमें सख्त चीज भी बंदे को नरम लगती है, कड़वी चीज भी मीठी लगती है। इस उम्र पर स्टिल वो खड़ा हो जाएगा और फिर वो अल्लाह के फजल से, अल्लाह के नाम से हमेशा के लिए बाकी हो जाएगा। ये मेरी और आपकी जिंदगी का पूरा मैकेनिज्म है, पूरा एक सांचा है जिस पर मैं और आप अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इस बात को सुनने के बाद बड़े होश से सुनिए, चेहरों पर तासुरात दीजिए कि मैं उर्दू में बात कर रहा हूं और बात आपको समझ में आ रही है। अब इसके आगे का मरहला कि ये महफिल किस चीज की है, ये महफिल इसी चीज की तैयारी है। ये महफिल का कोई और मकसद शोर शराबा नहीं, सियासत नहीं, दीगर और मामला नहीं, अपनी आखिरत की तैयारी, अपनी जिंदगी के मकसद को समझना। तवज्जो कीजिए बच्चों, हम क्यों पैदा हुए इस मकसद को समझना। हम पर अल्लाह रसूल की तरफ से क्या जिम्मेदारी आती है, जिस जिम्मेदारियों को हमने संभालना है, जिन जिम्मेदारियों को हमने, मेरी बहनों, हमने निभाना है, मेरे भाइयों, हमने निभाना है, और वो जिम्मेदारियां क्या है और उसको किस तरीके से निभाना है, इस बात को समझने के लिए ये तरबियत के तौर पर ये जिक्र किया जाता है। क्योंकि वो बात अहमियत वाली है, फजीलत वाली है, इसलिए महफिल इबादत बन जाती है और जरिया निजात हो जाता है। ये महफिलों का मकसद है। अब देखिए, मैंने आपके सामने जो बात पढ़ी है कुरान करीम की उस आयत की तरफ आने से पहले तीसरी बात आपकी खिदमत में मज़ीद अर्ज करना चाहता हूं। तरबियत के तौर पर तवज्जो कीजिए, अपने वक्त की कीमत को जानते हुए। जब मैं और आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लेते हैं और खुद को कुफ्र के अंधेरों से निकाल कर ईमान के नूर से रोशन करते हैं और अपनी जिंदगी के असल मकसद को पहचान लेते हैं, जान लेते हैं और हुजूर पर ईमान ले आते हैं, तो इस कलमा पढ़ने के साथ हुजूर के हक की चंद जिम्मेदारियां हम पर वाजिब हैं। जिस तरह माँ बाप से हम पैदा हुए हैं तो माँ बाप का हक हम पर वाजिब हो जाता है कि जिसकी हमने पूरी जिंदगी पासदारी करनी होती है। इसी तरह माँ बाप से बड़ा हक जो रसूलुल्लाह का है, जब हम रसूलुल्लाह का कलमा पढ़कर उनको अपना मुहसिन आजम, उनको अपना मुशफिक आजम, उनको अपना रसूल आजम, उनको अपना महबूब आजम और उनको अपना रहबर आजम यकीन कर लेते हैं, वो कलमा पढ़ने के साथ जब हम उस मिसाल के साथ, उस वादे के साथ उनसे पाबंद हो जाते हैं, तो उनके ऐसे बेशुमार हुकूक हैं जिसकी पासदारी, जिसको संभालना, जिसको निभाना और अपनी आखिरी सांस तक उसका एहसास रखना, नबी का जो हक है वो हम पर वाजिब हो जाता है। वो क्या वाजिब हो जाता है देखिए, मैं आगे अर्ज करना चाहिए। जैसे हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत, ये हुजूर के कलमा पढ़ने के साथ हम पर वाजिब हो जाता है। हुजूर अलैहिस्सलाम का एहतराम ये कलमा पढ़ने के साथ हम पर वाजिब हो जाता है। जाहिर सी बात है, मैं बिला तशबीह अर्ज करूं, कमाल फजीलत से नहीं, आप किसी भी तंजीम में शमूलियत करते हैं, जब तक आप उस तंजीम में नहीं थे तो नहीं थे, लेकिन जब आ गए
तो उस तंजीम के बानी का अदब खुद आप पर वाजिब हो जाए, उसका मंशूर आप पर वाजिब हो जाए, उसकी मर्जी आप पर वाजिब हो जाएगी, उसके अहकाम आप पर वाजिब हो जाएंगे। लेकिन आप सिर्फ उस तंजीम के लीडर का नाम ले और फिर उसके दुश्मनों के साथ, तो ये नहीं हो सकता। जब आप किसी निजाम से जुड़ते हैं तो उस निजाम के बानी का एहतराम और जिम्मेदारी आप पर आयद हो जाती है। बताओ ऐसा है कि नहीं? ऐसा है ना? तो अब इसी बात, ये हमारे ईमान की फाउंडेशन है, ये हमारे ईमान की बुनियाद है। बार बार समझाने की जरूरत नहीं, एक दफा समझ कर इस पर अपनी इमारत ईमान को हमने उठाना है। ये वो ईमान की जमीन है जिस पर हमने इश्क और अदब के पौधे लगाने हैं मेरे दोस्तों बुजुर्गों। तो जब हम सादे अंदाज में, फिर मैं मिसाल मैंने तंजीम की दी जिससे दिमाग खुल जाना चाहिए कि बंदा किसी निजाम के साथ जुड़ता है तो उस निजाम का मंशूर, उसकी हिदायत, उसकी रोक टोक, उसकी अदायगी उस तंजीम के कारकुन होने की वजह से हम पर आयद हो जाती है। तो जैसे ही हम रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हैं तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत, तौकीर, ताज़ीम, उनकी दीनी शरीयत, उनका दिया हुआ निजाम हमारे लिए हर मोहब्बत, हर रिश्ते, हर निजाम से पहले हो जाता है। यही अब मैं आपको कोई और बात करने की बजाय, इतने रात के पहर में आप बैठे हो, वक्त इतना हो चुका है, तो थोड़े से वक्त में हम जरूरी बात करें। चाहे हमारी उम्र बिल्कुल इब्तिदाई हो या हम बुढ़ापे पर हो, हर सूरत में ये बात हम पर लाजिम है। अब आप देखिए, मैं बात को आगे ले जाना चाहता हूं। जो जिस तंजीम के साथ जुड़ जाए उसके हुकूक को अदा न करे तो वो सख्त उस तंजीम के नजदीक सुस्त और निकम्मा होता है और सजा का मुस्तहिक होता है। चे जाए कि वो अपने निजाम से इस कदर गाफिल हो जाए कि वो हरकतें कर बैठे जो इस तंजीम की मुखालिफत है, तो फिर उसको गद्दार कह दिया जाता है। तो लिहाजा जब हम कलमा पढ़ते हैं तो हम पर यह बात लाजिम हो जाती है कि रसूलुल्लाह का क्या क्या हक हम पर वाजिब हो चुका है, उनके दीन का क्या क्या हक हम पर वाजिब हो चुका है। अब ये जिंदगी जितनी लंबी हमें मिल रही है हम उसको सीखते रहेंगे, अपनी जिंदगी में बुलाते रहेंगे। यही हमारी जिंदगी का काम है, यही हमारी जिंदगी का असल मकसद है। खाना पीना, घूमना फिरना, रहना सहना, ये सारी बात की चीज है। असली उसूल, सबसे पहली चीज जो है वो दीन से मुतल्लिक यही है। इसी से मुतल्लिक मैंने आयत करीमा आपके सामने पढ़ी। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हटाएं इनको यहां से, हटाएं इनको, बोलो जलसा हो रहा है, हटवा इंतजामी को हटाओ। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इंतहाई अहम तरीन बात है, जितने हम इज्जत से वकार से सुनेंगे उतना हमारा दिल इसको कबूल करने के लिए नरम होगा। जितने अदब और लिहाज से सुनेंगे, जितना इसको हम अपने आखिरत के लिए जरूरी समझेंगे और जरूरी है, उतना हम पर इसके असरात आएंगे। अब आप गौर कीजिए मेरे दोस्तों, मैंने ये बात आपके सामने भी कुरान करीम सूरह हुजरात की 2 आयतें पढ़ी है। ये हमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान के मकसद को बताता है। कोई हमसे पूछे कि बड़े साहब, बच्चे, छोटे, खातून, मर्द से पूछे कि तुम रसूल पर ईमान लाए हो तो तुम पर क्या चीजें लाजिम हो गई, किस निजाम पर तुम आ गए? तो कुरान करीम में सबसे पहली बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हक से मुतल्लिक और अपने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक से मुतल्लिक ये बात जिक्र फरमाई कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह। सादे अंदाज में हम इसका एक तफसीरी और तकरीरी माना करते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, ठीक है, लेकिन इसका माना तरबियत के हवाले से हम ये करेंगे कि ए ईमान का दावा करने वाला, यानी जो ईमान का दावा कर रहा है और दावा बगैर दलील के झूठा हो जाएगा, दावा बगैर दलील के मुराद को नहीं पाएगा। तो जब हम दावा कर रहे हैं कि हम मोमिन हैं तो अब इसकी दलील पूरी जिंदगी में हमने जमा करनी है, क्योंकि कामयाबी मेरे बुजुर्गों दोस्तों ईमान ही से हो। जो ईमान राई के दाने के बराबर, राई का दाना कितना कम होता है, राई के दाने के बराबर भी ईमान अगर अपने दिल में ले गया उससे अज़ाब कब्र नहीं हो। कितनी बड़ी शान है ईमान की, बोलिए सुभान अल्लाह। राई का दाना तो सबको कब्र में है ना, तो उसकी तैयारी क्यों नहीं, उसको कैसे भूल सकते हैं? राई के दाने के बराबर। और मौत कोई बच्चे, जवान, बूढ़े, मर्द, औरत की तमीज तो नहीं करता, जिसने आना वो जाना। तो ईमान मेरे बच्चों, बुजुर्गों, मेरी बहनों और मेरी माओ, गौर से सुनो। ईमान जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं
कि राई के दाने के बराबर भी ईमान है तो वो मग़फ़िरत की दलील हो। ईमान इतनी कीमती चीज है, तो हम सब ईमान के दावेदार हैं। आहिस्ता आहिस्ता में आगे चलता हूं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान का, अब इसका मानो तो यूं कर ले, ए ईमान वालों। तो इससे फिर क्या है, बंदे में कहीं सुस्ती ना आ जाए कि मैं तो ईमान ले आया, मुझे और करने की क्या जरूरत है। इसलिए तरबियत के लिए हम इसका मफहूम ये बयान करेंगे, ए ईमान का सिर्फ दावा करने वाला। अब इस ईमान को साबित करके दिखाओ। जो तुमने दावा किया ईमान का, इस ईमान को साबित करके दिखाओ। अब जो है दावा किया है तो दलील होनी चाहिए। दावा दलील के बगैर मोतबर नहीं। अगर आप अदालत में कोई दावा दायर करें और जज से कहें मेरे पास कोई दलील नहीं है, तो आप पर तौहीन अदालत हो जाएगा कि तुमने अदालत मजाक उड़ाया। जब अपने दावे पर तुम्हारी दलील नहीं है तो तुम दावे को कैसे साबित कर रहे हो, तुमने अदालत का मजाक उड़ाया। तो दावा अपने सबूत में दलील का मोहताज होता है, दलील चाहिए दावे को साबित करने के लिए। लिहाजा जब मैं और आप ये ऐलान करते हैं कि हम उस कलेमात, उस हकीकत को कबूल कर रहे हैं जिसके लिए हम पैदा हुए हैं, जिसकी बरकत से खुदा हमें बख्शेगा, वो ईमान। तो कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, एक तर्ज पर इसका तर्जुमा, ए ईमान का दावा करने वालों। दावा कर रहे हो ईमान का, कहां का उसको साबित करो। का कैसे? फरमा ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही, अपनी जिंदगी में कभी अल्लाह रसूल से आगे ना जाना। इस नसीहत को सुन ले। ला तुक़द्दिमू, आगे ना जाना, आगे मुक़द्दम ना हो जाना, तजावुज़ ना करना, क्रॉस ना करना, उनकी बात को पीछे ना करना, खुद आगे ना हो जाना, अपनी ख्वाहिश को आगे ना कर देना, अपनी मर्जी को आगे ना कर देना। किसके आगे? बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे ना हो जाना। आगे क्या फरमा? वत्तकुल्लाह, क्या माना करेंगे इसका? और अल्लाह से डरो, नहीं डरते रहो, क्योंकि तरबियत होती है। ए ईमान का दावा करने वालों, अगर अपने ईमान की दलील चाहते हो तो ईमान की दलील यह है कि हर सूरत में, चाहे तुम्हारे पास माल हो या ना हो, ताकत हो या ना हो, शोहरत हो या ना हो, वसाइल हो या ना हो, मकाम हो या ना हो, हिम्मत हो या ना हो, हर सूरत में तुमने अल्लाह रसूल से आगे नहीं जाना। बात समझ गए आप सब क्या कहा जा रहा है? इस बात को इस रात में अगर थोड़े से वक्त में और आप समझ गए ना मेरे दोस्तों, कोशिश कर ली तो हमारा रब हमसे राजी है। दुनिया के गैर जरूरी काम जो हमारी सानवी हैसियत रखते हैं, रात भर लगाकर हम उसके फंक्शन को समझते हैं, उसको हम जो वक्त की जरूरत है, लेकिन जिसकी वजह से हमारे जिंदगी के एक एक लम्हे और इनाम और नेमत के बारे में पूछा जाएगा और वो ईमान की असल उसके बारे में हम गौर नहीं करते। गौर कीजिए, फरमाया अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही वत्तकुल्लाह। तकरीरी माना कर रहा हूं तरबियत के अंदाज में अपनी और आपकी, कि ए ईमान का दावा करने वालों, पूरे होश में रहो और ख्याल करो कि अल्लाह उसके रसूल से आगे ना जाना, वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहना। इन्नल्लाह समीउन अलीम, जो तुम बोलते हो वो उसको भी सुनता है और जो तुम दिल में इरादा रखते हो वो उसको भी जानता। ये आयत का पहला। अब इस सूरह हुजरात की पहली आयत है। सूरह हुजरात कुरान की तरतीब मसहफ के एतबार से 49 सूरह है और ये उसकी पहली आयत है। सूरह हुजरात शुरू यहीं से होती है। सूरह हुजरात, अल हुजरात शुरू यहीं से। सरकार के अज़वाज के जो मकानात है ये उसका उन्वान है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपने महबूब से निस्बत है कि बात हुजूर के घर में हो रही थी तो सूरत का नाम भी हुजरात हो गया। हुजरे की जमा हुजरात। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमारी माओं के जो कमरे थे, जो मकानात सरकार के अज़वाज के थे, तवज्जो है, क्योंकि सय्यद आलम की अज़वाज हमारी माएं हैं। कुरान ने क्या कहा सूरह अहज़ाब में? अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। ये नबी तुम्हारी जानों से ज्यादा करीब है और इस नबी की बीवियां वो अज़वाजुहु उम्महातुहुम, वो तुम सब की माएं हैं। सैयदा खदीजा पाक से लेकर सैयदा आयशा पाक तक
तमाम अज़वाज मुताहरात हमारी क्या है बोलिए, हुजूर की तमाम अज़वाज मुताहरात हमारी क्या है बोलिए, माएं। अब आप देखिए इस आयत में आप कहते शाह साहब इस आयत में क्या सीखा हमने? मैंने कहा जो रसूल का कलमा पढ़ा है ना, तो अब रसूल के हक की जो जिम्मेदारी है वो बताई दी। जब तुमने हमारे हबीब का कलमा पढ़ लिया है और ईमान का दावा कर लिया है, तो फिर उनके किसी हुक्म से आगे नहीं जाना। हुक्म से आगे जाने का क्या मतलब है कि वो कुछ कह रहे हैं और तू कुछ कह रहा हो, वो कुछ चाह रहे हो और तू कुछ चाह रहा हो, वो कुछ कानून दे रहे हो तो कुछ और कानून बना रहा हो, वो कुछ और निजाम दे रहे हो तो कुफ्र के निजाम की तरफ जा रहा हो। फरमाया नहीं, ईमान का दावा, क्योंकि ईमान दिल में होता है और दिल में जो चीज होती है वो इश्क का दर्जा रखती है, और इश्क में खुद सुपुर्दगी होती है। जो कुछ अपने लिए रखे, कुछ महबूब के लिए रखे, उसको मुनाफिक कहते हैं। आशिक नहीं, इश्क उसको कहते हैं कि पूरा पूरा अपने महबूब के हवाले। तो ईमान इस चीज का नाम है कि जब अल्लाह को और जनाब रसूल मुकर्रम को रसूल मुकम्मल ईमान दिल से कबूल कर लिया, तो जिसको दिल दिया जाता है ना, तो उसको फिर खोपड़ी से नहीं सोचा जाता। जिसको दिल दिया जाता है तो अपना सब कुछ उसको दिया जाता है कि अब अपनी मर्जी मर्जी नहीं, अब उसी की मर्जी मेरी मर्जी। ये ईमान की रूह है, ये मकसद मिलाद है, ये अकीदा खत्म नबूवत की बुनियाद है। सुनिए मेरे दोस्तों, वरना तो सिर्फ ऊपर की तकरीर सुने वो फजीलत से खाली नहीं, लेकिन बहुत मुमकिन है कि हम हिल जाएं। लेकिन अगर हम बुनियाद से इस चीज को सुने तो फिर कोई हवा हमें शैतानी वसवसा हिला नहीं सकता। तो आप देखिए मकाम मुस्तफा, अल्लाह के नबी पाक हमारे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम क्या है? अल्लाह फरमाता है अल्लाह उसके रसूल से आगे ना जाए। एक तो उसका माना यह है अदब सिखाया जाए, ऐसा कोई कानून नहीं बनाना जो इनके कानून के खिलाफ है। तुम्हारी बिरादरी, तुम्हारा घर, तुम्हारे बीवी बच्चे, ऐसी कोई रस्म नहीं लाना जो इनके कहे के खिलाफ है। ला तुक़द्दिमू, ये पूरी जिंदगी साबित करना। कोई कहे कि आपने ये काम नहीं किया, उन्हें कहा जी नहीं, मैं ये काम नहीं करता, मैं अल्लाह का बंदा, मेरे रब ने कहा ये नहीं करना, मेरे नबी ने इसको पसंद नहीं किया। अरे आपने ये काम क्यों किया? लोग तो नहीं करते, मेरे नबी ने किया है तो मुझे पसंद है, और मैं उस चीज को क्रॉस नहीं करूंगा। जो मेरे नबी ने किया मैं वही करूंगा, जो नहीं किया उसके आगे कभी नहीं। फरमाया अय्युहल्लज़ीना आमनू, तवज्जो से सुनो अमल की नियत से, इसमें लज्जत ही कुछ और है, इसमें लज्जत ही कुछ और है। बंदा जब किसी का हो जाए ना तो उसमें जीने का मजा ही कुछ और है। और हम किसी से होने के लिए पैदा हुए हैं? अल्लाह उसके रसूल के। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, फिर सुनिए आगे चलते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान का दावा करने वालों, साबित करो अपने दावे को कि तुम सच्चे हो। किस अमल से साबित करें? क्या ऐसा करके दिखाएं कि हम या अल्लाह तुझे अल्लाह कहने में हम सच्चे हैं? कैसे साबित करें? तेरे रसूल को रसूल कहने में हम सच्चे हैं, कैसे साबित करें? फरमाया साबित करो अपने अमल के साथ। कभी मैं तुम्हें माल इतना दूंगा कि तुम्हें घमंड आएगा माल का कि मैं जो चाहूं कर लूं, कभी तुम्हें गरीब इतना कर दूंगा कि सुस्ती और काहिली में करे मेरे पास तो कुछ है नहीं। फरमाया दूंगा भी और लूंगा भी, और दोनों तरीकों से आजमाऊंगा कि तू मेरे और मेरे नबी से आगे जाता है या पीछे रहता है। फरमाया वत्तकुल्लाह, बात समझ में आ गई? वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो, डरते रहो, क्योंकि जब तक तुम्हारी आखिरी सांस तुम उस फरिश्ते को हवाले नहीं करोगे तो अब तक सिर्फ दावा ईमान है। जहां तुम मुतमईन हो गया कि मैंने मुकम्मल कर लिया, वहीं से निफाक लग जाएगा। इसलिए कि आप अपने पैसे को, कीमती पैसे को वॉलेट में रखते हैं, फिर जेब में रखते हैं, लेकिन भीड़ में इसको पकड़ के भी रखते हैं। जो वॉलेट में रख दिया है और जेब में भी डाल दिया है, दो हो गए। अब पकड़ते क्यों हो? क्योंकि वो दौलत ऐसी है कि कोई छीन ना ले। तो ये ईमान और इसके रसूल और खुदा के हुक्म की पाबंदी उस वक्त तक बचा कर रखनी है जब तक वो उसका अमीन फरिश्ता आ ना जाए, उसके हवाले कर दिए और वैसे ही कर दिया जैसा लाना था। तो फिर हदीस में आता नम का नौमतिल अरूस, कब्र में ऐसे आराम कर जैसे दूल्हा आराम करता है। या रसूल जिंदाबाद। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमने तरबियत अपनी करनी है। कोई भी काम करने से पहले हम किसी को देख रहे हैं तो पहले दिमाग में लाओ फौरन
मैं मुसलमान हूं, क्या ये देख सकता हूं? कुछ भी खा रहे हैं, पहले दिमाग में मैं अल्लाह रसूल का गुलाम हूं, क्या ये खा सकता हूं? कुछ जज्बात में बोलने का दिल हो रहा है, तो पहले सोचो क्या ये अल्लाह रसूल की मर्जी के मुआफिक है? जिस दिन ये जहन बन गया, ईमान का जायका जुबान पर आएगा, फिर उस बंदे का सोना भी इबादत है, चलना भी इबादत है। क्या उसने अपने अमल से बचा दिया कि मेरी मर्जी मर्जी न रही, मेरा इंतखाब न रहा, मेरा शौक न रहा, मेरा देखना न रहा, मेरा सुनना न रहा, मेरा सोना न रहा, मेरा जागना न रहा। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए महबूब कह दो कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब मेरे अल्लाह। इसको कहते हैं नजरियाती। नजरियाती होता हुआ जो एहसास करता है, ख्याल रखता है। देखो दो किस्म का खौफ होता है। ये एक बच्चा मुझसे कहने लगा, ये तो आप बात कर रहे हैं, इससे तो दिल में खौफ आता है। मैंने कहा जी बिल्कुल, ये खौफ ही तो सबसे बड़ी चीज है। खौफ अल्लाह रसूल का जिसके दिल में आ गया वो कामयाब हो गया। जनाब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका का एक कौल है, जिसको पढ़ के मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। फरमाया रसूल हिकमत मुखाफतुल्लाह, फरमाया सबसे बड़ी दानाई की चीज अल्लाह का खौफ है। कोई कहने वाले ने कहा कि खौफ से तो बंदा उचाट हो जाता है, लेकिन अल्लाह रसूल का खौफ इतना है कि बंदा और आशिक हो जाता है। मैंने कहा दो किस्म का खौफ है, एक जबरी खौफ कि किसी को बांध के रखो, वो भी कहेगा जब मैं छूट जाऊं तो देख लूंगा, लेकिन ये वो खौफ नहीं है, ये मोहब्बत का खौफ है। जिसने मुझे इतने इनामात दिए हैं, कहीं मुझसे वो नाराज ना हो जाए, कहीं नाराज ना हो जाए, कहीं नाराज ना हो जाए। ये जो एहसास का खौफ है, ये वो जबरी खौफ नहीं, ये वफादारी है, ये इश्क है, ये ईमान है। क्या कहा था इकबाल ने, जो तेरा शौक ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। अब आप देखिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, यहां पर फरमाया गया, मैं आगे बढ़ जाना चाहता हूं तवज्जो से, फिर 3, 4, 5 दफा मैं इसका तर्जुमा आपके सामने कर रहा हूं, क्योंकि ये बहुत बुनियादी लेसन और सबक है हमारी जिंदगी का। मैं चाहता किसी और मौजू पर भी गुफ्तगू करता, लेकिन ये बुनियाद है कि ए ईमान का दावा करने वालों, ए ईमान वालों, ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह। जिंदगी में किसी भी हल्के यानी एक इशारे भी अल्लाह रसूल से आगे न बढ़ना और डरते रहना। क्यों डरते रहना? फरमा हम तुमसे गाफिल नहीं, हम तुम्हें सुन भी रहे हैं, तुम्हें देख भी रहे हैं, और हमें तुम्हारी हरकतों का इल्म भी है। अब आप देखिए आयत क्यों उतरी है, गौर कीजिए, गौर कीजिए आयत क्यों उतरी। अक्सर आप उलमा से सुनते हैं, एक सहाबी ने नबी करीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी से पहले कुर्बानी कर दी। बकरीद के दिन है, बकरीद के दिन है, सरकार करीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी करने से पहले उन्होंने अपने जानवर को ज़बह किया। तो भाई किसके नाम पर ज़बह किया? अल्लाह। कौन सा जानवर ज़बह किया? जो अल्लाह चाहता है। कौन से दिन ज़बह किया? जिस दिन अल्लाह ने कहा है, लेकिन अल्लाह कहता कोई कबूल नहीं। ज़बह भी अल्लाह के नाम पर, हम पता नहीं किस खुशफहमी में ज़बह भी अल्लाह के नाम पर किया, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। जानवर भी वही ज़बह किया जिसका हुक्म, दिन भी वही है, लेकिन कर लिया हुजूर से पहले। देखें एहतियात, आप कर लिया, तवज्जो है आपकी, कर लिया हुजूर से पहले। अल्लाह ने फरमाया भले मेरे नाम पर तूने काटा, भले मेरी रिजा की नीयत करके काटा, लेकिन सिर्फ मेरा नाम लेना मकबूल उस वक्त तक नहीं होगा, और मेरी रिजा उस वक्त तक रिजा नहीं होगी जब तक मेरे महबूब के कहे से। फरमाया तुमने मेरे महबूब से पहले काट लिया। किसी का मुंह ना चले बना के, मुंह में कोई चीज मेरे सामने नहीं रखी, क्योंकि आप अपने बदन पर रोब लाएंगे तो बात चलेगी। मुंह चल रहा हो तो ये आपको क्या लंदन की किसी बंदी की तकलीफ सुन रहा है? ये रसूलुल्लाह का कौल है, ये कुरान सुन रहा है, तवज्जो है। तो थोड़ा अपने ऊपर रोब लाएंगे तो दिल की दुनिया तक, तवज्जो है। गौर कीजिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आप फरमाया ए ईमान वालों, ईमान का दावा करने वालों, अल्लाह रसूल से आगे ना जाना और डरते रहना। उस सहाबी ने हुजूर सैयद आलम से पहले कुर्बानी कर दी। अल्लाह ने कहा ये नहीं हो सकता, कुर्बानी काटा भी अल्लाह के नाम पर।
जानवर भी वो जिसका हुक्म अल्लाह देता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने मना फरमाया। इस मिसाल से देख लीजिए कि रसूलुल्लाह के कानून, निजाम, बात, उनकी शरीयत, उनके फरमान को हमने अपनी जिंदगी में कितना आगे रखना है, कितना आगे रखना है। और ये सहाबा इकराम ने बड़ा इसका एहतमाम किया। ये आयत खुल के मर्तबा मुस्तफा बताती है कि मेरे महबूब की ताजीम के बगैर कलमा भी मकबूल नहीं। मेरे महबूब से अगर सबकत ले जाओ सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन, इसमें बहुत ज्यादा एहतियात फरमाते। मैं एक हदीस आपको सुनाता हूं, जरा गौर कीजिए। ये तो कुर्बानी है। सहाबा उसके बाद इतने मोहतात हो गए, इतने मोहतात हो गए, इतने मोहतात हो गए कि उन्होंने फिर कोई ऐसा अमल नहीं किया जो सरकार सलाम के कहे तो कहे, लेकिन आपकी जाहिरी पोजीशन के भी खिलाफ जाए। जबकि पोजीशन के खिलाफ जाना किसी सूरत में जायज भी हो सकता था, उसको भी छोड़ दो। मसलन गौर करें आप, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बुखारी शरीफ किताब तहज्जुद की हदीस, वो अपने एक दोस्त से कहते हैं कि आज मैं हुजूर के पीछे नमाज पढ़ रहा था, हम्ममतु बिअम्रि सूइन, मेरे दिल में बहुत बुरा ख्याल आया। क्या कह रहे हैं? मैं हुजूर के पीछे, इंसान हूं, मासूम तो नहीं, ख्यालात आते हैं, लेकिन बात क्या कर रहे हैं आगे उसको सुनना, किस चीज को बुरा ख्याल कर रहे हैं ये देखना। हमारे लिए बुरा ख्याल क्या होता है, वो किसको बुरा ख्याल। फरमाते मैं हुजूर के पीछे नमाज पढ़ रहा था, मेरी बेटियां, मेरी बहनें और मेरे भाई इस बात मजमून को समझे कि जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उनका एहतराम किस दर्जे का, जो ईमान की बुनियाद है। असल मेरे बुजुर्गों, दोस्तों सुनिए, और मलीर ये तो आशिकों का गढ़ है, तो ये विरासत आपने अपने जो बाप दादाओं से ली इसको बचा कर रखना है, ये ईमान की असल है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद, अब आप देखिए कितना एहतियात है, ख्यालों पर कितनी गिरफ्त है। अमल तो दूर की बात है, ख्याल को भी पकड़ कि ख्याल इधर गया तो क्यों गया, ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान, मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान। भाई ध्यान पर तो कोई गिरफ्त नहीं है, लेकिन उस पर भी वो मजम्मत करते कि ध्यान गया क्यों। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अपने एक शागिर्द या दोस्त या किसी साथी से कहते हैं, साथी से कि आज मैं हुजूर के पीछे नमाज पढ़ रहा था, हम्ममतु बिअम्रि सू, मेरे दिल में एक बहुत बुरा ख्याल है। उन्होंने कहा जी बड़ी अजीब बात है, आप हुजूर के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं और आपको बुरा ख्याल आया, क्या ख्याल आया? कहने लगे हुजूर तहज्जुद की नमाज के लिए खड़े हुए, हुजूर ने क़याम बहुत लंबा कर दिया, मेरी टांगें दर्द करने लगी। तवज्जो है आपकी। और नफिल नमाज बिल इत्तिफाक बैठकर पढ़ी जा सकती है, तहज्जुद की नमाज बिल इत्तिफाक बैठकर पढ़ना जायज है। फर्ज नमाज का क़याम फर्ज, वाजिब का क़याम वाजिब, सुन्नत मुअक्कदा का सुन्नत, नफिल का नफिल। तो तहज्जुद कौन सी नमाज का फर्ज है? नहीं, तहज्जुद फर्ज है, नफिल है। तो आप बैठकर 2 रकात की नियत करके, जिस तरह के बाज़ बुजुर्गों को देखा गया, या नौजवान तो ना पढ़े क्योंकि अगर खड़े होकर पढ़ेंगे तो सवाब ज्यादा है, लेकिन बैठ, मैं सवाब की बात नहीं कर रहा, मैं जायज होने की बात कर रहा हूं। आप मगरिब की नमाज के बाद अवाबिन पढ़ते हैं 6 रकात, बैठकर पढ़िए, जायज है। खड़े होकर पढ़ेंगे दुगना आ जाएगा। तहज्जुद बैठकर पढ़िए, जायज है। खड़े होकर पढ़ेंगे दुगना आ जाएगा, उधर 50 मिलेगा, इधर 100 मिलेगा, लेकिन जायज जरूर है, मना नहीं है, हराम नहीं है, नाजायज नहीं है, शरीयत के खिलाफ, क्योंकि नफिल है। मसला समझ गए आप? अब आगे समझिए मसला। इसलिए फर्ज नमाज अगर फर्ज है तो फिर उसके क़याम भी फर्ज है, वो बैठ कर नहीं हो सकता। तवज्जो आपकी। और खामखा कुर्सी पर भी नहीं हो सकती, ये भी सुन लीजिए, ये शरीफ मसला है, खामखा कुर्सी पर भी नहीं हो सकती। अब आप सुनिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद हुजूर के पीछे फर्ज नहीं पढ़ रहे, नफिल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बोलिए? नफिल पढ़ रहे हैं। और अपने साथी को नमाज से फारिग होने के बाद कहते हैं यार कि हम्ममतु बिअम्रि सूइन, मुझे आज हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते हुए एक बड़ा बुरा ख्याल आया। उन्होंने पूछा क्या बुरा ख्याल आया? कहने आज मैं हुजूर के पीछे नमाज पढ़ रहा था और हुजूर अलैहिस्सलाम ने क़याम को लंबा कर दिया, यहां तक कि मेरे घुटने दुखने लगे, मेरे पांव दुखने लगे, और मुझे बुरा क्या ख्याल आया? अब वो ख्याल कौन सा बुरा था, वो बुराई क्या थी उसमें? कहा वो बुराई ये था कि अना अक़ुदा, कि मैं बैठ जाऊं और हुजूर को इसी तरह क़याम की हालत में खड़ा छोड़ूं। यानी मेरे दिल में जो ये ख्याल आया कि मेरी पांव दुख रहे, मैं बैठ जाऊं और सरकार भले क़याम करे, तो फरमा मैं बैठा था नहीं,
उस ख्याल को मैंने झाड़ दिया, लेकिन दोस्त ख्याल बड़ा बुरा था। ये कैसे हो सकता था कि हुजूर खड़े हुए और मैं बैठ जाऊं? यानी नफरत के अंदर मेरे बुजुर्ग दोस्तों, आप देखिए जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का ताल्लुक और आमन। आगे चलते, ए ईमान वालों, अल्लाह उसके रसूल से आगे न जाना। कोई ऐसे कानून के आगे सरेंडर नहीं होना जो रसूल के कानून से टकरा जाए। कोई ऐसा कानून नहीं माना, कोई ऐसा निजाम नहीं माना, ना बरादरी में, ना घर में, ना बाहर, ना अंदर, नहीं। तू के जब तूने कलमा पढ़ लिया है तो तुझ पर यह चीज वाजिब हो गई है कि ला तुक़द्दिमू बैन यदै अल्लाहि व रसूलिही, कि अल्लाह उसके रसूल से आगे नहीं जाना। देखिए कुरान ने दूसरी जगह और भी फरमाया, जिसको आप पढ़ते हैं, कितना स्ट्रिक्ट किया है। क्यों नहीं, हम गुलाम हैं, बताया तरीका कि ये फॉर्मेलिटी, ये निजाम है, इसकी आप पैरवी करेंगे। ये नहीं कि मुंह उठा के उधर चलेंगे। फरमाया जिसका कलमा पड़ा है उनका रिस्पेक्ट किस दर्जे तक होगा, तो गौर से सुनो, गौर से सुनो। बुखारी शरीफ में मौजूद है सैयद मुअल्ला का वाक़या, जामे तिर्मिज़ी में हज़रत उबई बिन काब का वाक़या। हज़रत उबई बिन काब हुज़ूर अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ने और करीब से गुजर गए और जाकर उन्होंने अपनी नमाज शुरू कर दी। अपनी नमाज उन्होंने शुरू कर दी। सरकार अलैहिस्सलाम को कोई काम पेश आया और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने 2 से 3 दफा आवाज दी, या उबैयो, ए उबई बिन काब, ए उबई बिन काब, ए उबई बिन काब। तो नमाज पढ़ रहे थे, वो क्या कर रहे थे? भाई नमाज से बड़ी कोई इबादत है? इससे अच्छा कोई बड़ा काम है? बोलिए ना, किस दर्जे पर मकाम मुस्तफा है। देखिए नमाज पढ़ रहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जल्दी से नमाज खत्म की। मेरी बहनें, बेटियां, माएं, मेरे बुजुर्ग जरा सुने इस मसले को, नौजवान बच्चे स्कूलों के, वो जल्दी से नमाज उबई बिन काब ने खत्म की और हुजूर के पास आए। सरकार ने फरमाया आने में देर क्यों हो गई? तो कहते हैं कुन्तु फिस सलात, मैं तो नमाज में था, मैं नमाज पढ़ रहा था। तो सरकार ने थपकी नहीं दी कि अच्छा काम कर रहा था। फरमाया नमाज तो पढ़ रहा था, कुरान नहीं पढ़ा, कुरान में हमारा मकाम नहीं पड़ा। हुजूर फरमाते अल्लाह ने नहीं फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व लिरसूलिही, ए ईमान वालों लौट कर जवाब दो, पहुंचो खिदमत में अल्लाह उसके रसूल की। कब? इज़ा दआकुम, जब वो तुम्हें बुलाए। ये देखिए दूसरी आयत, मकाम देखें कुरान, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू, ए ईमान वालों इस्तजीबू लिल्लाहि व लिरसूलिही, अल्लाह रसूल को जवाब देने के लिए पहुंचो उनकी खिदमत में। कब कब पहुंचे? फरमाया इज़ा दआकुम, जब वो बुलाए। ईमान वालों अल्लाह उसके रसूल को की खिदमत में आओ, हाजिर हो जाओ। कब आए? जब बुलाए। तो उनकी मर्जी, जब बुलाए। तुम कहीं पर भी हो, तुम्हारा काम होना हाजिर है। अब आप देखो नमाज की हालत में, तवज्जो है वो नमाज की हालत में हुजूर ने फरमाया नमाज तो पढ़ रहा है, लेकिन कानून नहीं पढ़ा तुम्हें कि जब अल्लाह रसूल तुझे बुलाए तो आ जाना। तो आगे से वो ये नहीं कहती या रसूल मैं तो नमाज पढ़ रहा था, आगे से सर झुका कर कहते हैं हुजूर गलती आइंदा नहीं हो। अब आप देखिए मकाम मुस्तफा, यानी नमाज जो सबसे बड़ी इबादत है, उसमें भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये थॉट हासिल है कि अगर किसी को बुलाना चाहे हुजूर को, काम कोई कहीं भेजना हो, कोई सरकार ने कोई इशारा फरमाना हो, तो हुजूर तो हुक्म फरमाए, इज़ा दआकुम, फरमा अल्लाह रसूल जब बुलाए। कब बुलाए? फरमा जब बुलाए। फरमा कब बुलाए? फरमा जब बुलाए। तुम कौन हो तो पूछने वाले कि कब बुलाए? मर्जी तो उनकी है, वो जब बुलाए तुमने हाजिर होना है। तो दिल पर हाथ रखकर सोचे, जब नमाज जैसी इबादत उनके कहने पर छोड़कर उनके हुजूर आएंगे, तो उनके कहे हुए खास फर्ज हुक्मों को छोड़कर कैसे उनको नाराज किया जा सकता है? नमाजें कैसे छोड़ी जा सकती हैं? साहिब माल का ज़कात कैसे अदा करने का अमल छोड़ा जा सकता है? रमजान के रोजे कैसे छोड़े जा सकते हैं? माँ बाप की फरमाबरदारी कैसे छोड़ी जा सकती है? उनके हक को कैसे छोड़ा जा सकता है? दरअसल एहतराम रिसालत आ जाए ना,
फिर उसको किसी के हुकूक बताने की जरूरत नहीं होती है, वो खुशबू पर चलना शुरू हो जाता है कि जिस जिसका हुजूर ने हक कहा है वो अदा करते चला जाता है, और जो हुकूक को अदा न करे वो वादे और इसमें बिल्कुल गया गुजरा है, और जो वादे इसमें मजबूत हो जाता है वो ये देखता नहीं कौन है, वो ये देखता है कि अल्लाह रसूल ने इसके हुकूक की अदायगी का कहा है और मैं अदा करते जा रहा हूं। तो हजरत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु, इधर उलमा ने लिखा ये बात, क्योंकि हुजूर का बुलाना अल्लाह का बुलाना है, क्योंकि कुरान ने क्या फरमाया, इस्तजीबू लिल्लाहि वली रसूल, जब अल्लाह रसूल बुलाए तो अल्लाह तो आवाज से पाक है, तो फरमा मेरे महबूब को बुलाना ही हमारा बुलाना, हमारे महबूब का बुलाना ही हमारा बुलाना है। मुहक्किक़ीन उलमा कहते हैं कि देखिए जात दो है, वो खुदा और ये इसके महबूब बंदे हुजूर। फरमाया जात में फर्क है, हुक्म में कोई फर्क नहीं, इनका मानना ही अल्लाह का मानना, फरमाया इनका मानना अल्लाह ही का मानना है। ये दूसरी आयत देखो, वहां फरमाया ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह। मैं इस पर एक वाकया आपको सुनाता हूं मजीद, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं तो मैं बच्चों को बताऊं कि जो सहाबी बच्चे थे ना, उनको कितना शऊर था मकाम मुस्तफा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास 8 साल के, कितने जी, सरकार के चचा हजरत अब्बास के बेटे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, जिनको हम हजरत इब्न अब्बास कहते हैं, 8 साल के थे। सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे थे। तो छोटी उम्र थी, जब जाते घर में आते चले जाते, तो अक्सर ये तहज्जुद में हुजूर के साथ होते थे, बुखारी शरीफ में मौजूद है और मुस्लिम इमाम अहमद के अंदर है। एक दफा यूं हुआ कि तहज्जुद का वक्त हो गया, तहज्जुद का वक्त, हमारे आका अलैहिस्सलाम तहज्जुद जो है वो आखिरी पहर में पढ़ते थे। हमारी मां सैयदा आयशा कहती है बुखारी किताब तहज्जुद में कि सरकार इशा की नमाज पढ़ के आराम फरमाते थे, सो जाते। बयान जवाज की सरकार रातों को जागे भी, लेकिन हम जैसे कमजोरों की, ताकि दोनों अमल सुन्नत हो जाए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज पढ़ाई और सो गए। फजर का वक्त दाखिल होने से पहले रात के आखिरी हिस्से में हुजूर उठते थे और फिर सरकार तहज्जुद की नमाज अदा करते। ठीक है जी, तहज्जुद के लिए नियत शर्त है, इशा पढ़ करके एक ओंग भी आ गई तो तहज्जुद पढ़ सकते हैं, लेकिन सरकार का अमल आखिरी रात का होता था। मेरी माँ, हमारी माँ, हमारी माँ सईदा आयशा सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत आयशा पाक ने एक दफा हमारी माँ ने हुजूर से पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप रात को सो जाते हैं और फिर क्योंकि तहज्जुद हुजूर के लिए लाजिम थी 6 नमाजें, तो आप जो है कि वो तहज्जुद के लिए आखिरी रात को उठते हैं, कभी ऐसा हो कि आंख खुले ही ना, एहसास? सरकार फरमाया आयशा ऐसा कभी नहीं। कहने के हुजूर कैसे? फरमा ऐना या तनामाने वला यनामु क़ल्बी, फरमा मेरी आंखें बंद होती हैं, मेरा दिल जाग रहा हो। यहां पर उलमा ने लिखा कि इंसान ही इंसान, वो इंसान है। हुजूर की बशरियत और हमारी बशरियत में क्या फर्क है? हुजूर को जाहिर बशर इसलिए बनाया गया ताकि वादाए नबूवत और फैज और इस्तिफाजे का तरीका हो जाए, लेकिन बातिन आंखों का बंद हो जाना ये बशर की सिफत है और जागते रहना ये फरिश्ते की सिफत है। तो फरमाया हमारी आंखें अगर बंद है तो ये तकाजा अदा हो रहा है, और हमारा दिल जाग रहा है तो हमारा वो तकाजा हो रहा है। इसलिए उलमा ने लिखा कि हुजूर का जाहिर इंसानों की तरह था और आपका बातिन फरिश्तों से ज्यादा आला था। हाँ, ये बात चलिए तो मैं मिराज शरीफ में मेरी माँ का एक और मुशाहिदा बताऊंगा आपको। हमारी माँ मिराज शरीफ सरकार करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कैसे बनाया? फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, हमने रसूल भेजा है जो तुम ही में से है, लेकिन तुम इन जैसे नहीं हो। फरमाया ये तुम ही जैसा, तुम में से, लेकिन तुम इस जैसे नहीं। हाथ भी है लेकिन इसके हाथ जैसे तुम्हारे हाथ नहीं, इसकी आंखें जैसी तुम्हारी आंखें नहीं, इसकी जुबान जैसे तुम्हारी जुबान नहीं, इसके मकाम जैसा तुम्हारा मकाम नहीं। तवज्जो है आप? मैं अक्सर ये बात आपसे अर्ज करता रहता हूं, लेकिन मौजू यहाँ पर खुल रहा है तो एक बात, एक वाकया आपसे डिस्कस करके फिर मैं मौजू का इख्तिताम कर ले जाता हूं। मैं एक दफा यूनिवर्सिटी में तकरीर करने गया, मुझे बुलाया तो कंप्यूटर साइंस के तलबा बैठे थे, कंप्यूटर साइंस के तलबा। प्रोग्राम था सीरत नबी, वाकया सुनाने से जो मकसद है उस पर तवज्जो रखना। सीरत नबी कॉन्फ्रेंस थी, मुझसे पहले जमाती थे वो तकरीर करने लगे।
और वो तकरीर करते हुए मेरे से पहले थे, उम्र उनकी ज्यादा थी लेकिन मिजाज मिलाद वाला नहीं था और तकरीर हुजूर की शान पर करनी थी। तो पूरी तकरीर उनको 12 या 13 मिनट हमको मिले थे एक एक बंदे को, 3-4 स्कॉलर थे। तो उन्होंने हमने कहा कि चलो वो कर रहे हैं। तो 13 मिनट या 12 मिनट तक वो इसी मसले को बयान करते रहे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों का बोझ उठाते थे, मक्का में दाई हलीमा की बकरी चराते थे। ये पूरी तकरीर उसने इस पर की। जब बैठ गया तो मैंने उससे कहा ये आपने क्या तकरीर की? सामने कंप्यूटर साइंस के तलबा हैं, उनको रोजाना तो सिखाता है कि नासा ने ये कर दिया, नासा ने वो कर दिया, गोरे ने ये तरक्की कर ली, गोरे ने वो तरक्की कर ली, और तू हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में बता रहा है कि सरकार अलैहिस्सलाम दाई हलीमा की बकरियां चराते थे। ये वो तो उसने कहा क्या बुखारी में नहीं है कि सरकार अलैहिस्सलाम बकरियां चराते थे? मैंने कहा कुरान में नहीं है कि वो अर्श पर जाते थे? तो यही तो समझने की चीज है। वो बकरियां चराना खुद एक अजमत है, अगर उसको बयान करना है तो पूरी सदाई इसके साथ बयान किया जाए। लेकिन सामने जो लोग बैठे हैं उनकी अकल की रियायत करते हुए मकाम मुस्तफा बताया जाए कि जिसने मक्का की गलियों में बकरियां चराई, जिसमें हजार हिकमतें हैं, लेकिन अर्श पर भी तो वही गए हैं। सरकार हकीम उल उम्मत कहते हैं ना कि नूर हक जलवा नुमा था, मुझे मालूम न था। नूर हक उर्दू से जानते हो ना, नूर हक कौन? अल्लाह। नूर हक जलवा नुमा था, मुझे मालूम न था। शक्ल इंसान में छुपा था, मुझे मालूम न था। बकरियां जिसने चराई थी हलीमा तेरी, बकरियां जिसने चराई थी हलीमा तेरी, अर्श पे वही गया था, मुझे मालूम न था। बकरियां जिसने चराई थी हलीमा तेरी, अर्श पे वही गया था, मुझे मालूम न था। जनाब सैयदा आयशा को हमारे नबी पाक कहते हैं, आयशा मेरी आंखें बंद होती और मेरा दिल जागता है। अल्लाह ने ऐसी पाकीज़ा बशीरियत हुजूर को अता फरमाई। लोग कहते हैं आप हुजूर को इंसान नहीं मानते। मैंने कहा जो हुजूर को इंसान ना माने वो तो मोमिन ही नहीं है, लेकिन जो अपनी तरह माने वो भी मोमिन नहीं है। इमाम अहमद रजा ने क्या फरमाया? अल्लाह की सरताब कदम, वजूद जो है ना बंदे की बॉडी, वजूद उसका सर से लेकर कदम तक होता है ना, तो अल्लाह क्या कहते हैं? अल्लाह की, किसकी किसकी किसकी? अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। हुजूर कौन है? सर से लेकर पांव तक अल्लाह की शान है। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है। इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है ही नहीं, ईमान ये कहता है मेरी जान। सरकार अलैहिस्सलाम अगर पानी नोश फरमाए, हम खुशबू वाला पानी पिए। साइंस आज कहती है ना, फिजिक्स आप देखें बच्चे पढ़ते हैं, 80% से ज्यादा बॉडी में पानी होता है। हाँ जी, जो पानी हम पीते हैं, जो रतूबत हमारी स्किन की चमक वगैरह, ये सब तमाम चीजें पानी पर चलती हैं। ठीक है जी। अब आप देखें अगर हम मीठा शरबत, खुशबूदार शरबत पिए, वो पसीना बदबू बनकर निकलता है। नबी पाक सादा पानी पिए तो पसीना खुशबू वाला होता है। यानी हमारा अंदर क्या है और नबी पाक के अंदर क्या है। अब आप देखिए पसीना तो पसीना। आगे की बात बताता हूं। काजी आज़ अलैहि रहमत ने शिफा के मुकदमे में बात लिखी और इमाम शाफई की जमात के बहुत बड़े लोगों का इजमा नकल किया कि हमारी माँ हजरत आयशा सिद्दीका एक दफा हुजूर के पीछे चली कि देखें कि हुजूर खला में क्या करते थे। कहते कि जब गए तो 2 दरख्तों में पनाह ली, सरकार उसके पीछे तशरीफ ले गई, और जब सरकार वहां से उठकर तशरीफ ले गए तो हमारी माँ हजरत आयशा कहती है कि मैं तेजी के साथ गई तो मैंने देखा कि जमीन पर था कुछ भी नहीं, लेकिन मुश्किल खुशबू आ रही थी। इंसान नहीं, इंसान जिनकी नूरानियत इतनी आला है कि जिब्रील की नूरानियत सिदरा पर रुक गई और मुस्तफा की नूर वाली बशरियत सिदरा से ऊपर चली गई। मेरी मां सैयदा आयशा वहां से उठी और उठकर हुजूर के पास आई, कहने लगी या रसूलल्लाह मैंने दरख्तों के पीछे आपको जाता हुआ देखा था, लेकिन जब आप उठकर गए तो हुजूर जमीन पर मैंने कुछ भी नहीं देखा। तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम में ताज्जुब में, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुअल्लिम भी है, रसूल भी है, शौहर भी है, लेकिन अब उस्ताद की नीयत से बात करें, एक रसूल की नजर से बात करें।
फरमा आयशा इतना अरसा हो गया तू मेरे साथ है, अब अमा अली थी कि तुझे बात का अभी तक पता नहीं चला कि नबियों के बदन से जो चीज निकलेगी जमीन उसे निकल लेगी। और हजरत आयशा सिद्दीका कहती है कि मैंने वहां पाया जमीन पर कुछ नहीं, लेकिन मुश्क की खुशबू आ रही। बोलो सुभान अल्लाह। मौला अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अज़ीम हस्ती हैं, सरकार शेर खुदा। सरकार ने वसीयत फरमाई थी अली मुझे गुस्ल तू देगा। अपने विसाल के हुजूर ने ये पर्दा फरमाने से पहले काजी आज़म नकल करते हैं, हुजूर ने फरमाया अली मुझे गुस्ल तू देगा। और ये भी रिवायत काजी आज़म नकल की है, अली मुझे उस हालत में तेरे अलावा अगर कोई देख ले तो अंधा हो जाएगा। ये काजी आज़म ने बिल्कुल मुकदमे में लिखा। और हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला, देखें मैं एक मसला बयान कर रहा हूं, इस मसले से हट कर ताकि शरई मसला हमारे सामने आए। जब इंतकाल होता है अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम के हाल पर रहम फरमाए। मैयत के मुंह से रतूबत निकलती है, जिसको हम कहते हैं राल का निकलना, ये नजिस है, ये निजासत गलीजा है, नजिस है। जैसे पेशाब नजिस है, इस तरह मैयत के मुंह से जो राल निकलती है वो नजिस है बिला तशबीह। सरकार ने जब पर्दा फरमाया, हजरत मौला अली कहते हैं कि उसी कपड़े के ऊपर ही पानी दाखिल किया जो हुजूर ने ज़िबतन फरमाया था। लेकिन कहते हैं कि मैंने हुजूर को हर तरीके से देखा। बात समझ रहे हैं? कहते मैंने हुजूर को हर तरीके से देखा और इससे पहले मैंने कई मैयतों को गुस्ल दिया। मौला अली कहते हैं मैंने सरकार के बदन मुबारक को हर तरीके से देखा, लेकिन खुदा की कसम उसमें कोई नक्स नहीं था। कहते छोड़े इस बात को, जब मैंने मग्गा पानी का भरकर हुजूर के बदन मुबारक पर डाला, ऐसा था जैसे मैंने कोई खुशबू को छेड़ दिया। कहा खुशबू के भभके आए। मौला अली असलुल अरब है, मौला अली असल अरब है, कुरैशी है, हाशमी है। और अरब और कुरैशी खुशबू के बड़े शौकीन होते हैं। वो खुद को बेच दे लेकिन खुशबू खरीदे। उनके सीने बड़े मजबूत होते हैं। कच्चे सीने वाला आदमी खुशबू को पसंद नहीं करेगा, कमजोर दिमाग वाला आदमी को खुशबू बर्दाश्त नहीं होगी। अहले अरब सहराई है ना, और लोग कहते हैं कि मर्दी वही होता है जो कोहस्तानी हो या सहराई हो, जिनमें मजबूती होती है बदन की। अरब इतने मजबूत हैं कि वो खुशबू में नहा भी नहीं, उन्हें ना कोई नजला होना है ना नाक बंद होनी है। तवज्जो है आपकी। अब आप देखें मौला अली खुद असलुल अरब है, खुशबुओं की एक एक किस्मों को बयान करने वाले हैं और उसको जानने वाले हैं। लेकिन कहते हैं जब मैंने सरकार के बदन मुबारका पर पानी का एक बर्तन डाला, एक मग्गा पानी आपके बदन पर डाला, बदन से ऐसी खुशबू उठने लगी कि मैंने ना इससे पहले कभी ऐसी खुशबू सूंघी थी ना बाद में सूंघी। तो मौला अली कहते हैं हुजूर आप रहे भी तो खुशबू वाले थे, गए भी तो खुशबू। इंसान नहीं इंसान वो इंसान। इस सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन के मुशाहिदात है मेरे दोस्तों बुजुर्गों। अब आप देखिए बात को मैं इख्तिताम की तरफ ले जाता हूं। ये दो आयतें फरमा ईमान वालों अल्लाह रसूल से आगे। जब हुजूर ने कह दिया मैं आखिरी नबी हूं, तो अब क्या चीज रह जाती है? जब अल्लाह ने कह दिया ये आखिरी नबी है, तो लोग पूछते खत्म नबूवत की क्या हैसियत है? मैंने कहा यही हैसियत है कि अल्लाह रसूल ने खुद कहा। कुरान की 100 आयतें, मिलकर बोले 100 आयतें। कुरान की कितनी? दुनिया की सबसे सच्ची किताब कुरान है। उसमें कोई बात एक आयत में भी आ जाए जनाब तो बहुत बड़ी है। एक आयत में न भी आए, कॉन्टेक्स्ट में आ जाए, इशारे में आ जाए, तब भी वो चीज इज्जत आती है। तो सरकार का आखिरी नबी होना ये कुरान की 100 आयतों में। कितनी आयतों में? 100 आयतों में। मैं आपके सामने मुबालगा नहीं कर रहा, मुबालगा नहीं कर रहा। खत्म नबूवत का अगर दीवान उठाए तो ये 100 आयतें आपके सामने पढ़ी जा सकती है। कुरान की 100 आयतें जो जनाब सैयद आलम के आखिरी नबी होने की दलील है और अहादीस का तो एक अंबार है कि जो सैयद आलम का ये फख्र है। फरमा अव्वल भी मैं हूं आखिर भी मैं हूं। जब मैं था तो नबूवत वहीं से शुरू, जब मैं आया तो नबूवत वहीं पर बंद। तो फरमा अव्वल भी मैं और आखिर भी मैं। इस आयत का दूसरा हिस्सा पेश करके हम बात को खत्म करते हैं। एक निजाम के हवाले से दोस्तों मैं सिर्फ आपकी तवज्जो को बेदार कर रहा था कि ए ईमान का दावा करने वालों अल्लाह उसके रसूल से आगे नहीं। अल्लाह रसूल के आगे कोई कहेगा कि हमने बिरादरी के लिए ये कवानीन बनाए हैं,
हम बिजनेस के लिए कवानीन बना रहे हैं, हमने बिजनेस के लिए ये टर्म्स और कंडीशन बनाई है। आप कहेंगे क्या ये शरीयत इजाजत देती है इसकी? करने का पहले वहां चेक करा, पहले वहां चेक करा, क्योंकि ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही। ए ईमान वालो, ए दावा ईमान करने वालों, अल्लाह उसके रसूल से आगे नहीं जाना। अब देखिए फरमाया, ए ईमान वालों, अल्लाह उसके रसूल से मुक़द्दम ना होना, अल्लाह से डरते रहना, वो सुनने वाला और जानने वाला है। इसके बाद दूसरी आयत भी आई जनाब, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम। फरमान निजाम में तो आप आगे नहीं जाएंगे, कानून में तो आगे नहीं जाएंगे, बोली में आगे नहीं जाएंगे, लेकिन ये भी सुन लो, ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, मेरे नबी के सामने आवाज भी ऊंची नहीं करना। ये अल्लाह अपने नबी का अदब बता रहा है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन जनाब रसूलुल्लाह के अदब बता रहा है। फरमाया ला तरफ़ऊ, न बुलंद करना अपनी आवाज फ़ौक़ सौतिन नबी, नबी की आवाज के ऊपर। एक बात, वला तजहरू लहू बिल क़ौल, ना उनके सामने जोर से बोलो। दो बातें, नबी की आवाज पर आवाज बुलंद ना करना और उनके सामने जोर से नहीं बोलना। फरमाया वला तजहरू लहू बिल क़ौल, किस तरह जोर से नहीं बोलना? कि जहरे बादिकुम लिबाद, जिस तरह तुम एक दूसरे के साथ लापरवाह होकर बात कर लेते हो, जिस टोन में चाहे बात कर लो, जिस तर्ज में चाहे बात कर लो, जिस लहजे में चाहे हो, आई हो, जनाब हो, चचा हो, फरमाना ना मेरे महबूब के सामने आवाज बुलंद करना है, ना उनको पुकारने के लिए आमियाना अल्फाज इस्तेमाल करना। उनको ये नहीं कहना जनाब सुनिए, उनको ये नहीं कहना ओ चचा जान, भाई साहब, नहीं। फरमाया वला तजहरू लहू बिल क़ौल, ना ऐसी बोली, ना उनके सामने ऐसा जोर से बोलना कजहर बादिकुम लिबाद, जैसे तुम एक दूसरे के सामने जोर से बोलते हो, ऐसा नहीं बोलना। कुछ भी हो जाए, ये अदब सिखाया जा रहा है। बोलो अल्लाहु अकबर। फरमाया उनके सामने आवाज को बुलंद न करना। ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह पाबंद कर रहा है, कुरान मजीद है और किताब हिदायत है। किताब हिदायत का एक बहुत बड़ा बाब ताज़ीम मुस्तफा। अब इसको दो हिस्से में देखिए, बात को समेटते हैं। फरमाया ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, अपनी आवाजों को नबी की आवाज के ऊपर न करना। यानी जब मेरे नबी गुफ्तगू कर रहे हो तो बाज़ लोगों को बीच में टोकने की आदत होती है। ये आदत तो ऐसी भी बुरी है, दरमियान में मुखिल होना, ये बड़ी बुरी आदत है। जो बंदा कहता ना मुझे जिंदगी में सब्र नहीं आता, उसको कहो कभी दो बंदे बात हो रहे हो और तुझे बोलने का दिल करे तो चुप रहे। ये बेहतरीन एक्सरसाइज है सब्र की। जवाब तुझे आ रहा हो, जब तक वो बात मुनक़ते ना करे, मैं कहता हूं 2 दिन इसकी प्रैक्टिस कर ले, जिंदगी के हर शोबे में सब्र आ जाएगा। तवज्जो करें, अल्लाह फरमा रहा है, थोड़ी सी बात रह गई ये बस चंद मिनटों की, कि ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ला तरफ़ऊ अस्वातकुम, अपनी आवाजों को ऊंचा न करना, फ़ौक़ सौतिन नबी, नबी की आवाज के ऊपर। एक बात ये नहीं करना, वला तजहरू लहू बिल क़ौल, और उनके सामने जोर से न बोलना, कजहरे बादिकुम लिबाद, जिस तरह चीखो पुकार के तुम एक दूसरे से बोलते हो, एक या फिर ऐसे अलकाब से, ऐसे टाइटल से उनको कॉल करनी हो, उनको बोलना हो, उनको पुकारना हो, उसमें कोई भी ऐसे अल्फाज नहीं लाओगे जो दुनिया के रस्म और रिवाज होते हैं। अगर ये 2 चीजों का तुमने लिहाज नहीं किया ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, इन 2 चीजों का लिहाज नहीं किया ना, तो अंतहबत अमालुकुम, मैं तुम्हारे सारे अमाल को बर्बाद कर दूंगा। व अंतुम ला तशऊरून, और ऐसा बर्बाद होंगे कि किसी के अमल माज़अल्लाह जाया हो जाए तो पता चल जाता है तो तौबा कर लेता है, लेकिन अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब का नाज और मकाम इतना है कि उसके हुजूर जहालत बर्दाश्त नहीं। अगर उसके सामने जहालत का मुजाहरा हुआ और बेअदबी अगर इस दर्जे पर हुई तो अंतहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम इस्लाम से बाहर निकल जाओ, तुम्हें बताया भी नहीं जाएगा, यानी तौबा की तौफीक भी नहीं होगी। और मैं बात को समेटते हुए मकाम मुस्तफा को ज़हन में रखें, हर एक उम्मत को क्या मकाम। अमल बर्बाद सिर्फ कुफ्र से होते हैं, अमल बर्बाद, इससे आज से पता चला कि हुजूर की तौहीन कुफ्र है, हुजूर की तौहीन अल-अयाज़ु बिल्लाह कुफ्र है, चाहे नियत हो या ना हो।
अब ये वाकया कई लोगों से गुजरा है, लेकिन आसान सा जो एक शख्सियत के बारे में वो जल्दी समझ में आ जाता है। वो सरकार के सहाबी हजरत साबित बिन कैस, साबित बिन, ये खत्म नबूवत की जंग के अंदर गए थे वहां लड़ने, और इन्होंने मुसलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ जबरदस्त किस्म की जंग की और जाम शहादत नोश किया। हजरत साबित बिन कैस ये सिक्ल समात वाले थे। सिक्ल समात से मुराद है कि ऊंचा सुनते थे, और जो ऊंचा सुनता होना वो ये समझता है कि शायद सभी ऊंचा सुनते हैं, तो वो भी खुद ऊंचा बोलता है। तवज्जो है आपकी, ये मैं मर्ज आपको बता रहा हूं, अल्लाह महफूज फरमाए। अब वो हुजूर के पास आए तो कुछ सहाबा हुजूर से बात कर रहे थे, हुजूर उनसे बात कर रहे थे, तो वो समझे कि शायद मेरी आवाज हुजूर तक पहुंचेगी, तो वो इतने जोर से उसने बोला, इतने जोर से बोला कि जाहिर सी बात है कि उस वक्त सरकार अलैहिस्सलाम का जो लहजा और जो कलाम था उससे ऊपर उनकी आवाज गुजर गई, लेकिन थे तो माजूर, बीमार थे। और मैं आपको बात बताऊं, बीमार बंदे पर अल्लाह बहुत रहम करता है। देखो रमजान के रोजे फर्ज है ना, जल्दी जल्दी बताओ, रमजान के रोजे फर्ज है ना, लेकिन अल्लाह फरमाता है जब तुम सफर में जाओगा तो सफर में तो तुम्हें इजाजत है कि सफर में रोजाना रख लो तो अच्छा है, बहुत ज्यादा है अच्छा, लेकिन ना रखना चाहो तो ना रखो, इसलिए कि सफर में है तुम्हारा बदन दुखेगा, सर दुखेगा, गाड़ी इधर उधर, ये यानी देखो रब इतना करीम है कि सफर का उज़्र, सफर जिसमें बंदा थक जाता है, पांव उसके दुखते हैं, कभी पानी टाइम पर नहीं मिलता, कभी खाना टाइम पर नहीं मिलता, तवज्जो है आपकी, या सफर में बंदा बोर हो जाता है, तो रब ने बंदे पर इतना एहसान किया कि जो अल्लाह का अपना हक है रोजा, उसमें नरमी कर दी। फरमा ठीक है सफर में जा रहे हो रख लो तो बहुत अच्छा है, लेकिन न रखो तो कोई बात नहीं, लेकिन रमजान में रख लो तो अच्छा है, सफर में रख लो रोजा, लेकिन नहीं रखना चाहते हो, इंसान हो, तुम्हारी मजबूरी, थक जाते हो, पांव दुखता है, सर दुखता है, कभी बस निकल गई, कभी गाड़ी निकल गई, कभी सवारी नहीं मिली, तो लिहाजा तुम जो है अगर रमजान में रोजा नहीं रखते हो, मुसाफिर हो तुम सफर के अंदर, सफर में रोजा नहीं रख रहे, तो अल्लाह फरमाता है फिर इसको बाद में गिनती को पूरा कर लेना, लेकिन अगर रमजान ही में रख लो तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन मसला सिर्फ बता रहा हूं कि सफर में रोजा न रखने की इजाजत मिल गई। अल्लाह ऐसा करीम है कि अपने बदन, अपने बंदे की तबीयत का, उसकी कुदरत इतना लिहाज करती है कि वो अपने हक को पीछे करता है और कहता ठीक है तुम आराम कर लो, बाद में रोजा रख लो। तवज्जो, और फरमा अगर तू मरीज है, मरीज है और ऐसा मरीज है कि डॉक्टर ये कह दे कि तेरा मर्ज बढ़ जाएगा अगर तूने रोजा रखा, तो खाएगा नहीं तो शुगर का मरीज अल्लाह शिफा अता फरमाए, तो तू नहीं खाए तो और मसला हो जाएगा, और ये दवाई नहीं लिया तो ब्लड प्रेशर का मसला हो जाएगा, तो शरीयत फिर ये कहती है कि ठीक है मरीज पर भी रोजा माफ है, रख ले तो सही रख सकता है, नहीं रखता तो माफ है। माफ से मुराद उस वक्त को छोड़ के बाद उसकी गिनती पूरी कर ले। तो देखो रब अपने हक में अपने बंदों पर इतना करीब। इसी तरह एक मसला और सुन ले, नमाज कितनी बड़ी इबादत है, उसको छोड़ा जा सकता है नहीं, लेकिन आप ऐसे इलाके में पहुंचे जहां सर्दी इतनी सर्दी है कि अगर आप पानी में हाथ डालें आपको बुखार भी हो, खुदा ना करे, आप मरीज भी हो, पानी में हाथ डालें तो कहीं हाथ मफलूज ना हो जाए, आपका मर्ज बढ़ ना जाए, तो अल्लाह फरमाता फिर वुजू ना करो, तयम्मुम करो। तयम्मुम क्या है? तयम्मुम के 3 फर्ज है, जैसे वुजू के 4 फर्ज हैं। तयम्मुम क्या है कि मट्टी, जमीन की जिन्स की कोई भी चीज, पत्थर हो, मट्टी, जैसे पत्थर है वो जमीन से निकलता है, या दीवार पर उड़ी हुई धूल जो जमीन से गई है, ठीक है, या जमीन, तो एक पहले आपने करनी है नियत। तयम्मुम का पहला फर्ज क्या है? नियत। और फिर आपने हाथों को मट्टी पर मारकर उसको झाड़कर अपने चेहरे का पूरा मसा करना। ये चेहरे का जो मसा हो रहा है ये दूसरा फर्ज है, तवज्जो है। और मसा वहीं तक होगा जहां तक आप वुजू में धोते हैं, जहां से साल, पेशानी के बाल जहां से उठते हैं और ठोड़ी तक, ये छोटे कान, कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, ये पूरी जो टिकली है इस पर आप एक दफा मसा कर देंगे, ठीक है, 2 फर्ज हो गए। फिर आप एक ज़रब मारेंगे दोबारा और मट्टी को झाड़ लेंगे, और उसके बाद दोनों हाथों को आप अपना जिस तरह धोते हैं इस तरह उसका आप मसा कर देंगे। तो एक फर्ज नियत, एक फर्ज मुंह पर का मसा और एक फर्ज हाथ का मसा, 3 फर्ज हो गए। तयम्मुम मजा हो गया। ये ऐसे ही है जैसे आपका गुस्ल हो गया, आपका वजू। क्यों मैंने मसला इसलिए बताया ताकि मसला भी आ जाए और आगे जो बात करना चाहता हूं वो भी आपके सामने। तयम्मुम मसला समझ में आ गया? अब आप गौर कीजिए, इसलिए कि जनाब मरीज है या बुखार है या सर्दी बहुत है
वो ठंडे पानी में हाथ डालेगा तो उसको फालिज हो जाने का डर है या हाथ की उंगलियां मुड़ जाएंगी, तो इस सूरत में फरमाता ठीक है जहमत ना करो, ऐसा ना करो। बल्कि इसमें बाज़ उलमा ने गुनाह तक लिखा है कि जब तेरे लिए जाया होने का डर है तो तू क्यों इस्तेमाल कर रहा है? रब ने जब रुख्सत दी है तुझे तो तू तयम्मुम कर। यानी अल्लाह अपने हक के लिए अपने बंदे पर इतना रहम करता है कि अगर रमजान के रोजे हैं तो मुसाफिर और मरीज के लिए छुट्टी बात रख दे। नमाज का मसला इस सूरत में है कि अगर वो हाथ डाले ठंडे पानी में तो उसका बदन जाया हो जाए तो उसके लिए तयम्मुम। अल्लाह अपने बंदे के उज़्र, तबीयत के उज़्र को उसकी कुदरत रहम से देखकर अपने हक में पीछे करती है। तो या अल्लाह, साबित बिन कैस ने भी तो कोई जबरदस्ती नहीं चीखा था तो वो भी मरीज ही ना। फरमाया वो हमारे हक में मर्ज चल जाता है, हमारे महबूब के हक में हम मर्ज को चलने नहीं देते। ये मकाम फरमाई मेरा महबूब है, इसके आगे सुनता है या नहीं सुनता, अदब करेगा। फरमाया ये मकाम मुस्तफा, देखिए कितना एहतियात है। यानी रमजान अब आप देखें रोजों में रुख्सत दी गई, नमाजों में रुख्सत दी गई, शरीयत के दीगर अहकाम में रुख्सत दी गई, लेकिन ताज़ीम मुस्तफा में रुख्सत नहीं। इसलिए उलमा ने कहा कि कोई शराब के नशे में तौहीद करे, फरमाया वो भी वाजिबुल कत्ल है। दीवानगी में करे वो भी वाजिबुल कत्ल है। फरमाया जनाब रिसालत का मकाम मर्तबा ये है कि उधर बस अदब है, अदब है, अदब है, अदब है। साबित बिन कैस शिकल समात थी, उनके बदन का उज़्र था, यहां बुखार आ जाए तो पानी से वजू को रुख्सत दी जा सकती है। वहां तो उनका दायमी मर्ज है कि कम सुनते हैं। इस कम सुनने की बीमारी में उनकी आवाज उठ गई थी। रब फरमाता है कम सुनो या ज्यादा, मर्ज हो या ना हो, मेरा महबूब जब सामने होगा तो सिर्फ अदब होगा, अदब होगा। मैं बात को खत्म कर रहा हूं। मैंने सूरह हुजरात की 3 आयतें पढ़नी, 2 हो गई है। इसको घर में जाकर मुताला करना मेरे बच्चों, और याद रखना। तवज्जो है, मैं एक वाक़या जिक्र कर रहा था, वो रह गया, बच्चों को देखकर याद आया कि सहाबा में बच्चे हुजूर का कितना अदब करते थे। जाबिर बिन समूरा है, बड़े जलील क़द्र साहबी है, और कीजिएगा, मैं लतीफ़े नहीं सुना रहा, इस पर मुस्कुराहट नहीं आनी चाहिए, इस पर हंसना नहीं चाहिए, दिल सख्त हो जाएगा, ईमान जाएगा। बहुत संजीदगी के साथ सुनो, खुशी खुशी दिल सुनकर सुभान अल्लाह कहा जाए। मैंने अभी आपको बताया साबित बिन कैस का सिक्र समात था, खुदा की कुदरत ने उसको मलहूज नहीं रखा। तो सरकार की शान को सुनकर कोई दांत निकाले तो किन के साथ बैठते हो यार? अपने आप को तब्दील करो। मैं आपसे कोई नेक और पारसा नहीं हूं, आप मेरे भाई हैं, मैं आपका भाई हूं दीनी, लेकिन अपनी सतह ऊपर करो। ये जान नहीं बोलन दी, ये वो जगह है जहां सिर्फ खामोशी और अदब है बस। ये मकाम मुस्तफा, और इस अदब से खुदा ईमान देता है। इस अदब की वजह से अल्लाह, फरिश्ते कहते हैं मौला ये गुनाह है, इसके पास 100 गुनाह है। अल्लाह फरमाता अदब मेरे महबूब करता है, कहा मैं रब हूं, इस गुनाह कोई नेकी बना दे। ये सरकार की ताज़ीम का लिहाज, बोल सुभान अल्लाह। बात को खत्म करते हैं। पहली आयत थी पढ़ दी, या लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन, दूसरी या लज़ीना आमनू ला तरफ़ू, तीसरी आयत सहाबा इतने मोहतात हो गए। वो 2 बच्चों का वाक़या पहले सुना। जाबिर बिन समूरा कहते हैं कि मैं छोटा सा था, बच्चों के साथ खेल रहा था। सरकार बच्चों पर बड़े करीब थे, सरकार बच्चों से बड़ी मोहब्बत करते। जब सरकार मदीना मुनव्वरा आए ना, तो आपके कदम, मदीने का पहला नाम था यसरब। अब कहना जायज नहीं, अब कहना हराम है। यसरब कहते हैं बीमारी की जगह, मनहूस जगह, जो वहां जाता था बीमार हो जाता था। सरकार ने जब कदम रख दिया, उसका नाम हो गया ताबा तैबा मदीना मुनव्वरा, वहां से सारी बीमारी निकली। अब कोई, ये तो मैंने वाकया और तारीख बताते हुए यसरब का नाम लिया मदीने के लिए, लेकिन इरादतन कोई मदीने को यसरब कहे तो उसे 10 दफा कहना पड़ेगा मदीना 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 मदीना। समझ रहे हो? जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने आए तो जो फसल फल की साल में 1 दफा फल देती थी, हुजूर के कदम की बरकत से 2 दफा हो गया। साहबा बरकत के लिए अपने बाग का पहला फल तोड़ के हुजूर के पास लाते और सरकार को देते कि हुजूर आप दुआ फरमाएं। तो बिला कश्मीर मेरा बदन इस लायक नहीं है, आप इस पर तवज्जो नहीं कीजिएगा, मैं सिर्फ हदीस का एक माना बता रहा हूं।
बच्चे हुजूर के बाएं तरफ जमा होते थे, छोटे बच्चे, और सरकार उनके फलों को लेकर अपने दोनों आंखों पर रखते थे, उनके खजूर या जो फल, और आसमान की तरफ मुंह उठाकर दुआ करते, और फिर वो जो करीब में बच्चा होता उसको दे देते। हजरत जाबिर बिन समुरा कहते हैं बच्चों के साथ खेल रहा था, सरकार करीम आए और मुझे सरकार ने ऐसे सर से पकड़कर प्यार किया, और कहते हैं सरकार ने मेरे इस पिछले सर से हाथ को घुमाया और मेरे मुंह तक लेकर आया। मैं बच्चा था, कहते मुझे यूं लग रहा था जैसे खुशबू की कोई रुई मेरे मुंह पर फेरी गई, यानी इतने मुलायम और इतने नूर वाले और इतने खुशबूदार हुजूर के हाथ से। बोली अब आप सुनिए, बचपन से देखिए, क्योंकि बच्चों को 3 बातें हुजूर ने कहा सिखाओ, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, अपने नबी के अहले बैत सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, और कुरान से मोहब्बत सिखाओ। और सूफिया ने इसकी तशरीह में लिखा कि अपने बच्चों को हमेशा सच बोलना सिखाओ, नमाजों का एहतमाम सिखाओ, नमाज पढ़ना नहीं एहतमाम, कि बेटा नमाज की वुजू किस तरह करते हैं, चेहरे का मुंह चेहरा धोने से गुनाह गिर जाते हैं, कुल्ली करने से गुनाह गिर जाते हैं, हाथ धोने से, एहतमाम के साथ किसके हुजूर जा रहे हैं, ठहर ठहर संभल के, शौक दिलाना। वालिदैन कहते हैं बच्चों को क्या सिखाएं, बच्चों को सबसे पहले नमाज का एहतमाम सिखाएं, नमाज पढ़ना नहीं एहतमाम, एहतमाम से साथ यानी मतलब पूरे उसके लिहाज के साथ आराम से सुकून से, किसके आगे खड़े हैं, रब के आगे खड़े हैं, किस तरह सजदा करना है, किस तरह स्लोली स्लोली पढ़ना है, किस तरह लहजे में तजवीज से पढ़ना है, खुद भी उनके साथ नमाज अदा करें। तो सच सिखाएं, नमाज की पाबंदी सिखाएं, और अल्लाह की याद सिखाएं, और झूठ कभी ना। ये 3 आदतें बच्चों को दे दें, सारी खुशियां बच्चों को खुद ही मिल जाएंगी। सरकार ने फरमाया कि अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाओ, मेरी मोहब्बत सिखाओ। तो चाहे वो बड़ी बड़ी डिग्रियां भी ले ले तो कोई उनको गुमराह ना कर सके। मेरे अहले बैत, अब इसको उमूम पर रखें तो साहबा अहले बैत दोनों, क्योंकि हदीस दोनों के मुताल्लिक है। फरमाया जो मेरे करीबी हैं, जो मेरा खून है, अहले बैत पंचतन पाक और औलाद मुबारक, उनका और साहबा का अदब सिखाओ, और कुरान पढ़ने का शौक सिखाओ। बोलिए सुभान अल्लाह। बात समय में हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की उम्र 8 साल थी। कितनी थी? ये छोटे छोटे बच्चे, याद रखना, 8 साल की। सरकार के साथ वो हुजरे में मौजूद थे हुजूर के, क्योंकि वो बड़ी किस्मत उन्होंने पाई। वो कहते बस मैं खेलता रहता था, जब सरकार का हुजरा दरवाजा खुला हुआ देखता तो अंदर चला जाता। सरकार मुझे चुप में गोद में बिठाते, मुझे कभी कुछ चीज दे देते। ये हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का मकाम है। हजरत इमाम हुसैन के उम्र से थोड़ी सी बड़े, 8 साल उम्र है आपकी। सुनिए, तहज्जुद का वक्त हुआ, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू फरमाया, और वुजू फरमाकर सरकार ने लाड़ से सका कि आज आजा तू भी मेरे साथ तहज्जुद पढ़। तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि मुझे आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपने साथ खड़ा कर दिया, बिल्कुल हुजूर जो खड़े हुए। अल्लाह अकबर, देखो कैसी अजीम, कितना अजीम बच्चा जिसने हुजूर के बदन को छुआ, उसने हुजूर की आवाज़ों को सुना, हुजूर ने अपने मुबारक हाथ उसके बदन पर लगाया, हुजूर ने अपने होठों से उनकी पेशानी को छुआ। बोलो ना सुभान अल्लाह अकबर। आज उलमा को देखते हो हम खुश होते हैं, तो जिसने हुजूर को देखा, आज हम उलमा और मशाइख से हाथ मिलाते हुए सादत समझते हैं, तो जिसने हुजूर के हाथ में हाथ दिया हो, क्योंकि असल रसूल तो सरकार के साथ है ना मेरे दोस्तों, चमक उससे पाते हैं सब पाने वाले। गौर कीजिए, सरकार ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से कहा कि चलो आ जाओ, ये बच्चे जरा ये वाकया याद रखें, अपने साथ खड़ा किया। सरकार ने कहा कि चलो आज तुम मेरे साथ नमाज पढ़ लो। खड़ा किया सरकार ने जैसे अल्लाह अकबर कह के हाथ उठाया तो पीछे हट गए, पीछे चले गए। तो सरकार ने नमाज शुरू नहीं की, फिर हाथ पकड़कर उनको अपने साथ खड़ा किया। फिर जब हुजूर ने हाथ उठाया तो फिर पीछे हट गए। तीसरी दफा जब पीछे हटे तो सरकार ने उनका हाथ पकड़ के पूछा, तुझे क्या हो जाता है इब्न अब्बास? समझदार बच्चा है, मैं तुझे अपने साथ खड़ा करता हूं तो पीछे हट जाता है। मैं नमाज शुरू करने के लिए तुझे अपने साथ खड़ा करता हूं, अभी मैं नमाज की तकबीर देने जाता हूं तो पीछे हट जाता है। तो आगे सुनो जवाब क्या दिया, मा कान यंबगी अन युसल्ली हिज़ाक। हुजूर किसमें ये ताकत और अजमत है कि आपके साथ खड़ा हो सकता है? 8 साल अंत रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं हुजूर, किसमें हिम्मत है जो आपके साथ कंधा लगाए, आपके बराबर खड़े हो। सरकार इतने खुश हुए कि सरकार उनकी तरफ मुड़े और मुड़कर देखा, 8 साल का बच्चा है, इतनी बड़ी मारिफत की बात कि
या रसूलल्लाह मैं डरता हूं, पीछे से हट जाता हूं कि आप अल्लाह के महबूब हैं, आपके साथ कौन खड़ा हो सकता है, आपके बराबर कौन खड़ा हो सकता है। सरकार ने उनके सीने पर हाथ, सरकार ने उनके सीने पर हाथ रखा और हुजूर ने फरमाया अल्लाहुम्मा अल्लिमहु बित्तावील, ए अल्लाह मेरे इस बच्चे को कुरान का इल्म दे दे, वफ़क़्हिहु फ़िद्दीन, और दीन की दानाई अता फरमा, दीन की दानाई अता फरमा। मसाइल की हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के सीने पर हुजूर ने हाथ रखा, उनका इल्म इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, कुरान पर उनको इतना अबूर था, लोग उनसे कुरान के मसले पूछते थे, वो कहते थे भाई ये मसले छोड़ो, ये तो कुछ भी नहीं है, मेरी जो ऊंट की रस्सी है ना जिससे मैं ऊंट की टांग बांधता हूं, ये जो सार पे ये काल रखते हैं ना, ये काल का मतलब टांग बांधते, ऊंट को जब बिठाते हैं तो उसकी टांग बांटते हैं ताकि वो दोबारा खड़ा ना हो, तो घटिया सी चीज है वो, किस काम की, बस ऐसी। और उसको जब आम सी चीज है तो बंदा कहीं भी उठा के फेंक देता है, तो वो कहते हैं बड़ी चीज तो बड़ी चीज है, लौ बाली कालु बईर, मेरी ऊंट की रस्सी भी अगर कहीं खो जाए ना तो मैं उसको ढूंढने कहीं नहीं जाता, कुरान खोलता हूं, कुरान मुझे खुद बताता है कहां पर। ये हुजूर के अदब से, ये हुजूर की दुआ कि या अल्लाह इसको कुरान का इल्म दे दे। तो बच्चों तुम्हें भी अगर इल्म चाहिए तो आशिक रसूल बनो, सरकार का अदब करने वाला बनो, जिसको जन्नत चाहिए वो हुजूर का अदब करे, जिसको खुदा चाहिए वो हुजूर का अदब करे, जिसे दुनिया और आखिरत की कामयाबी चाहिए वो हुजूर का अदब करे। बात खत्म हो रही है, तीसरी आयत का सिर्फ तर्जुमा सुनिए। सहाबा इकराम ने जब देखा कि हुजूर के सरकार के सामने आवाज जरा भी बुलंद हो जाए तो ईमान जाए, तो फिर सहाबा इकराम अपने मुंह में पत्थर, छोटे छोटे कंकर जो ना कंकर, वो जबान के नीचे रख लेते ताकि मुंह बंद रहे, बोले भी तो आवाज ना निकले, कम निकले। तो सरकार ने शेखैन गालिबन या दिगर साहब से पूछा, हाँ क्या कहते हो, तो धीमा बोलो, फरमाया जोर से बोलो, तो रोने लगे कि हुजूर कैसे जोर से बोले। रब कहता है कि आपके हुजूर आवाज उठाकर बात न करें। ये बात सहाबा की रब को इतनी पसंद आई कि कंटिन्यू तीसरी आयत उतरी, इन्नल लज़ीना यगुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह, हबीब देख रहे हैं उन लोगों को जो पूरा एहतमाम करते हैं तेरे हुजूर अपनी आवाजों को दबाने में। इन्नल लज़ीना यगुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह, बेशक वो लोग जो अपनी आवाजों को रोकते हैं, पसंद करते हैं रसूल के सामने, उलाइका लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, यही वो दिल है जिसको हमने तक़वा और परहेज़गारी के लिए चुन लिया। यहां से आपको ये माना भी पता चल गया कि तक़वा इश्क़ रसूल का नाम है। अल्लाह फरमाया उलाइका लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, यही वो लोग हैं, सुभान अल्लाह, यही वो लोग हैं जिनके दिलों को हमने तक़वे के लिए चुन लिया। लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, उन्हीं के लिए बख्शिश है और उन्हीं के लिए ना खत्म होने वाला अजर है। बखुदा खुदा का यही है दर, न कोई और नफर न कोई मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। क्या बात की इमाम मोहम्मद रजा ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम अहले सुन्नत में। आज की इस गुफ्तगू में मैंने और आपने अदब रसूल का रोग सीखा है, उनके कानून के बारे में, उनके निजाम के बारे में। जो उनके नाम पे कटते हैं ना, वो कहते हैं कि तुम्हें शहद चाटने में मजा नहीं, जो हमें कटने में मजा आता है। जो निजाम पर चलते हैं, तवज्जो कीजिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इमाम अहमद रजा के इस जुमले पर मैं बात को खत्म करता हूं। इंसान के बदन में दो चीजें बड़ी इज्जत की, एक उसका दिल, एक उसकी गर्दन। गर्दन उसकी पर्सनैलिटी और शख्सियत का तारुफ है, उसकी पूरी जाहिरी जिस्म की खूबसूरती उसकी गर्दन होती है, क्योंकि उसका सर उसके ऊपर होता है और सीना जो है वो गर्दन के साथ झुका होता है। तो गर्दन जो है ये एहतराम, रोब, तारुफ, शनाख्त की अलामत है। और दूसरा है दिल। तो मेरा इमाम कहता है गर्दन तो जानवरों के पास भी होती है और गर्दन दिल तो जानवरों के पास भी होता है, हमारे पास भी है, लेकिन हमारे दिल और हमारे गर्दन में और जानवर की गर्दन और जानवर के दिल में क्या फर्क है? तो एक शेर और बात खत्म। फरमा मोमिन कौन है? फरमा जो कहता दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। दिल है वो दिल, मोमिन वो है जिसके दिल पर फरिश्ते रिश्क करते हैं। दिल असल में गोश्त का लोथड़ा नहीं, दिल तो वो आईना है
जिसमें रसूल करीम की मोहब्बत और अल्लाह की मोहब्बत चमकती है। फरमाया दिल है वो दिल जो तेरी याद से सोऊं तो तू याद रहे, चलूं तो तू याद रहे, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अल्लाह कहते कहते सोऊं तो याद मदीना, उठूं तो याद मदीना, चलूं तो याद मदीना, ज़ौफ़ माना मगर ये जालिम दिल उनके रास्ते में तो थका न करे, ले रज़ा सबको चले मदीने को मैं न जाऊं अरे खुदा न करे। फरमाते सुनिए ये शेर नहीं अकीदा है, और ये पूरी हमारी गुफ्तगू का पैगाम मेरे और आपके लिए है, जिस पर मैंने और आपने अमल करना है। फरमा दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। फरमा दिल इसलिए मिला है कि आप इसमें रहे, और सर इसलिए मिला है कि आपकी खिदमत में पेश हो जाए। तवज्जो है, सर इसलिए मिला कि ये आपकी खिदमत में पेश हो जाए, और दिल इसलिए मिला कि ये सिर्फ आपके लिए धड़कता रहे। क्यों? क्योंकि ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह। ऐ ईमान का दावा करने वालों होशियार रहो, अल्लाह रसूल से आगे ना जाना, वत्तक़ुल्लाह डरते रहना, इन्नल्लाह समीउन अलीम, अल्लाह तुम्हें सुनता भी है और तुम्हारे बारे में इल्म रखता है। अल्लाह मुझे और आपको शरीयत का पाबंद करे, नमाजों का पाबंद करे, निजाम का पाबंद करे। लोग कहते हैं शाह साहब नमाज पढ़ने मजा नहीं आता, मैंने कहा उसी वक्त पढ़ने मजा आता है। कहते दिल नहीं चाहता नमाज, मैंने कहा उसी वक्त पढ़ने मजा आता है जब शैतानत तुझे खींच रही हो। इश्क उसी को कहते हैं कि जब वो चाहे कि ये हो और रब चाहे ये हो, जब तक तू कुर्बानी नहीं देगा तो आशिक कैसे बनेगा। तो फरमाया दिल नहीं होता, दिल नहीं होता नमाज पढ़ने का। मैंने कहा उसी वक्त तो नमाज पढ़ने में मजा आता है जिस वक्त तबीयत ना बन रही हो, इसलिए कि उस वक्त इम्तिहान शुरू होता है कि वो चाहता है, और तू ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूलिही पर चलता है कि अल्लाह रसूल से आगे न जाना, लिहाजा नमाजों की पाबंदी रहेगी। ये निजाम की पहली बुनियाद है। जिसने इशा की नमाज नहीं पढ़ी वो इशा पढ़े तो सोए, फजर का इंतजार करेगा, एक दफा टिक के नमाज पढ़ तो रहे, नशा न छूट जाए तो फिर कहना, बेसुकूनी जाए ना तो फिर कहना। कभी तू बेसुकूनी में चौक पर बैठता है, कभी मोटरसाइकिल दौड़ाता है, कभी क्या करता है, तेरा सुकून अल्लाह रसूल की याद में है। और एंड टाइम पर नमाज में मत पहुंच, 15 मिनट पहले अजान हो जाना, जब पहुंच सुकून से वजू करना और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाकर मुसल्ले तक पहुंच, सुन्नते सुकून से अदा कर। शैतान कहते जल्दी कर जल्दी कर, जितना ख्याल जल्दी का उतना स्लो हो, उतना स्लो हो जाए, उसके बाद तुझे इतनी राहत मिले। और जितना तेज पड़ेगा उतना परेशान हो जाएगा, जितना अंदर से वसवसा आएगा जल्दी पढ़ उतना स्लो हो जाएगा। 1 मिनट आगे ज्यादा होगा, ज्यादा नहीं। जल्दी पड़ेगा तो 2 मिनट में, सुकून से पड़ेगा तो 3 मिनट में। फर्ज कर समझ है 1 मिनट का फर्क होगा, लेकिन वो 1 मिनट सुकून का तुझे ऐसी तस्कीन देगा ना, तू कहेगा वाकई में मुझे लगता है कि मैं अभी पैदा हुआ हूँ, इतना सुकून मेरे दिमाग में कभी नहीं आया। बखुदा खुदा का यही है डर, न कोई और मफर न कोई मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने कहने में सच्चा कर दे, ये जिक्र को हमारी मग़फ़िरत की दलील बना दे, हमारे बच्चों के अल्लाह नसीब अच्छे कर दे, इस इलाके पर अल्लाह रहमतों का नुज़ूल फरमा दे। जो बड़े बुजुर्ग हैं अल्लाह उनको सेहत और सलामती, मर से निजात अता फरमाए, सेहत और सलामती अता फरमाए। जो बच्चे हमारे हैं ये हमारा मुस्तक़बिल है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म नाफ़ि अता फरमाए, अपने तौहीद का नूर इन्हें अता फरमाए, अपने महबूब को कामिल इश्क अता फरमाए, अपने महबूब के सहाबा का अदब अता फरमाए, अपने महबूब के अहले बैत की सच्ची निस्बत, औलिया अग़वास कुतुब अब्दाल फरीद दाता की मोहब्बत अता फरमाए, मस्जिदों से वाबस्तगी, मदरसों से मोहब्बत, मशाइख का अदब, उलमा से प्यार, मस्जिदों के करीब रहना, मस्जिदों की यादों में रहना। अल्लाह इन बच्चों को इल्म का नूर, अल्लाह इस जिक्र के सबसे हमारे मुल्क पाकिस्तान को सलामती अता फरमाए। मिलकर आमीन कहिए। ये मजलिस मेरे और आपके लिए, हमारे माँ बाप, हमारे अज़ीज़ व अक़ारिब और हम तमाम के लिए, और शुभ क़यामत तक हमारी औलादों के लिए सरकार की निगाहें करम और